जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रानी झांसी रोड पर आया हूँ। यहाँ पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यहाँ बैठक हो रही है। तो वहीं पर हमारे बीच में एडवोकेट सिद्धार्थ गौतम जी मिले, तो उनसे मैं जानना चाहूँगा कि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है उसमें क्या निर्णय लिया गया है। तो उसी सारी बातों पे मैं इनसे चर्चा करूँगा गौतम जी से। गौतम जी, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम आपको। सर, आपसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप यहाँ आज यहाँ पे राष्ट्रीयकरण की बैठक हुई है, इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया सर? और देखिए, आप वहाँ पहले से ही मौजूद थे, आपने सारी बातों को सुना है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से यहाँ देश में जो स्पेशली जो कल एक कार्यक्रम हुआ है जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन, उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी या राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से सरकार से 10 बिंदुओं पर मांग की गई है। वो 10 बिंदु हैं, जैसे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए संपूर्ण भारत में। साहब काशीराम जी कहते थे कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन हम देख रहे हैं कि देश में चंद जातियों का जमावड़ा हर एक संस्था में है, और संख्या के अनुपात में देखा जाए तो उनकी संख्या देश में मुश्किल से 3-3.5% होगी, लेकिन हर संस्था पर उनका कब्जा है। तो जब तक देश में जनगणना नहीं होगी, उससे जाति की जनसंख्या का पता नहीं लगेगा, और जाति की जनसंख्या का बोध जब लोगों को हो जाएगा तो वो अपनी संख्या के अनुपात में इस देश के शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी मांगेंगे। और देश के संविधान ने यहाँ लोगों को प्रतिनिधित्व की व्यवस्था दी है अपनी जो SC, ST और OBC को। अगर SC, ST, OBC की टोटल स्ट्रेंथ अगर इसमें देखी जाए तो वो लगभग 85% के आसपास है, लेकिन वो 85% की भागीदारी किसी भी सरकारी संस्थान में इस बहुजन समाज की नहीं मिलती है। इसलिए, और कुछ जातियों को अपनी जनसंख्या का पता भी नहीं है, इसलिए वो जनसंख्या के अनुपात में अपना प्रतिनिधित्व तो नहीं मांग पा रहे हैं। और जब जाति जनगणना हो जाएगी तो लोगों को अपनी जाति की संख्या का पता लग जाएगा, संख्या बल का पता लगेगा, और फिर वो अपना उसी संख्या के अनुपात में अपना प्रतिनिधित्व मांगेंगे। सर, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी आप जो जिस कार्यकारिणी में बैठक में आए थे, इस संगठन का नाम है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। तो पहले से भारतीय बौद्ध महासभा था, तो ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाने का पीछे इसके क्या कारण है सर? देखिए, हालांकि मीडिया के माध्यम से मैं ये सारी बातें कहना नहीं चाहता हूँ। परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने 3 संगठन बनाए: धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन। क्योंकि बहुजनों का कोई दल नहीं हुआ करता था इस देश में, और जब दल नहीं था तो उनका कोई बल नहीं था, और बल नहीं था तो उनकी समस्या का कोई हल नहीं था। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने यहाँ भारतीय बौद्ध महासभा बनाई, और समता सैनिक दल बनाया, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। लेकिन ये दुख की बात है कि हम अपने पूर्वजों की विरासत को बड़े संगठित तरीके से आगे नहीं ले जा पा रहे हैं। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो भारतीय बौद्ध महासभा बनाई थी, उसके आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सारे घटक इस देश में बने पड़े हैं, और कोई भी घटक ना तो काम करना चाहता है और ना किसी को काम करने देना चाहता है। अब कोई काम करना चाहता है और उसी किसी घटक के साथ अगर जुड़ना भी चाहे तो उसको वो आगे काम करने का मौका नहीं देते। इसलिए लोग सोचते हैं कि भाई अगर हमें वो संगठन या वो घटक काम नहीं करने देता और हम बाबा साहेब अम्बेडकर की भावना के अनुरूप इस देश में काम करना चाहते हैं, तो इसलिए वो अपना नया प्लेटफॉर्म खड़ा करते हैं, और बाबा साहेब अम्बेडकर की भावना के अनुरूप देश में जो एक वैज्ञानिक सोच पर आधारित धम्म है, उसके प्रचार और प्रसार के लिए और उसकी स्थापना के लिए काम करते हैं लोग। सर, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो भारतीय बौद्ध महासभा है वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आपने बनाया? हाँ, आपने उत्तर अपने आप में ही दे दिया।
आपने दिल्ली में ही देख लो आप, भारतीय बौद्ध महासभा के 3 टुकड़े बने पड़े हैं, और अगर पूरे देश में देखा जाए तो कई टुकड़े बने पड़े हैं, और हर टुकड़े का जो कोई अध्यक्ष है वो अपने आप को ब्रह्मांड के मालिक से कम नहीं समझ रहा है, और दूसरे किसी व्यक्ति को मौका नहीं दे रहा है, ना तो नेतृत्व करने का मौका दे रहा है, ना काम करने का मौका दे रहा है। तो उन्हीं परिस्थितियों से मजबूर होकर के धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध साहब ने ये अपनी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाई है। और मैं देख रहा हूँ कि वो जहाँ तक भाग दौड़ की बात है और देश में प्रचार प्रसार की बात है, उन्होंने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में लगभग सभी प्रांतों में संगठन खड़ा किया है और काम कर रहे हैं वो। और आज भी, कल भी आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा जन प्रदर्शन, और जिसको कहते हैं धरना प्रदर्शन, राष्ट्रीय स्तर का, जिसमें 28 प्रांतों के प्रतिनिधि आए थे और वहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ है। तो ये अपने आप में उनके काम का एक परिणाम है जो आपके सामने है। सर, आप एक एडवोकेट हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि SC ST OBC के इनके ऊपर अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या SC ST जो है, SC ST होने के कारण इनके ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, और क्या और कोई कारण है? नहीं, देखिए, इसका अगर आप समग्र रूप से कारण ढूंढेंगे तो ये है कि इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था के कारण अत्याचार बढ़ रहा है। मनुवादी व्यवस्था की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि जिसमें वर्ण व्यवस्था आज भी बनी हुई है, और उस वर्ण व्यवस्था का जो खांचा है, ढांचा है, और उसका एक फ्रेम है, वो मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। ब्राह्मण अपनी जगह खड़ा हुआ है, क्षत्रिय अपनी जगह खड़ा हुआ है, वैश्य अपनी जगह खड़ा हुआ है, और जो शूद्र है वो अपनी जगह खड़ा हुआ है। और वो फिर उसके बाद में जो जाति का विभाजन है, सीढ़ीनुमा जाति का विभाजन, वो जैसे सीढ़ी की तिल्लियाँ होती है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और हर सीढ़ी में घमंड के मैं इससे ऊंची, मैं इससे ऊंची, मैं इससे ऊंची, इस तरीके का वो जातियों का जो जिसको कहते हैं कि क्रमवार जातियों का ऊंच नीच इस देश में आज भी बना हुआ है, और जातियों के आधार पर आज भी ऊंच नीच, छुआछूत यहाँ बना हुआ है। और उसके साथ इस वर्ण व्यवस्था और जाति के साथ इस देश में गरीबी और अमीरी बनी हुई है, और गरीबी और अमीरी बनने के साथ साथ साधन और सत्ता भी बटी हुई है, क्योंकि इनके पास ना तो साधन है, ना सत्ता है, और ना संपत्ति है। तो उसके कारण जब गरीब आदमी कोई भी होगा, उसके ऊपर कोई भी अत्याचार करेगा, तो इनकी हर तरीके की कमजोरी, आर्थिक कमजोरी, सामाजिक कमजोरी, राजनीतिक कमजोरी, धार्मिक कमजोरी, और उसके बावजूद इनका जो जातियों में विभाजन है और जातियों की ऊंच नीच है, ये इसका मूल कारण है। सर, आपसे अगला सवाल रहेगा सर। मोदी जी कह रहे हैं कि इस देश में 2 ही जातियां हैं। एक बात और कहना चाहूँगा जी, कि अत्याचार रुक सकता है। अत्याचार करने वाला एक आदमी है, और अत्याचार सहन करने वाले यहाँ हज़ारों आदमी हैं। जिस दिन वो हज़ारों आदमी एकजुट हो जाएंगे, वो अत्याचार करने वाले का कचूमर निकाल देंगे। तो यहाँ जो अत्याचार सहन करने वाले हैं, उनकी भी उतनी ही गलती है, उससे ज़्यादा गलती है। अत्याचार करने वाले से ज़्यादा गलती अत्याचार सहन करने वाले की है। अत्याचार सहन करने वाले लोगों को एकजुट होकर के अत्याचार करने वाले पर टूट जाना चाहिए और उसे मैदान से भगाना चाहिए। सर, मोदी जी कह रहे हैं कि इस देश में 2 ही जातियां हैं, एक अमीर और गरीब। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, केवल जातिवाद की बात कर रहे हैं, विकास का कोई बात, विकास तो हमारे पास है। आप क्या कहेंगे? हाँ, एक्चुअली मोदी जी जो कहते हैं ना, वो उसका उल्टा काम करते हैं। मोदी जी से जो बड़ा झूठ बोलने वाला आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। मोदी जी की भाषा मोदी जी की नहीं होती है। मोदी जी की जो भाषा होती है वो आरएसएस की भाषा होती है। हमेशा उन्होंने आरएसएस की भाषा, जो आदमी जातिवाद कर रहा है वो जातिवाद का आरोप उन लोगों पर लगा रहा है जो जातिवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, जो बीमारी को ख़त्म करना चाहते हैं। वो बीमारी पैदा करने वाला आदमी उनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि ये बीमारी पैदा कर रहे हैं। मोदी जी एक प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने पद की गरिमा को छत विक्षत किया है जब उन्होंने कहा कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ। एक प्रधानमंत्री को आज तक हमने इस दृष्टिकोण से देखा ही नहीं कि ये पिछड़े वर्ग से या अगड़े वर्ग से या कौन सी जाति से है, और वो एक प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच करके खुद कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं। तो जातिवाद किसने फैलाया? जातिवाद की बात किसने की? प्रधानमंत्री ने की। शुरुआत प्रधानमंत्री ने की,
तो इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री बात उल्टी कहते हैं कि जो जातिवाद फैलाता है वो दूसरे पर आरोप लगा रहा है कि वो जो उस पर जो जाति को ख़त्म करना चाहता है। सर अभी बिहार में जाति गणना हुआ तो जाति गणने के आधार पर पता लगा किसकी जितनी कितनी संख्या हो गया। क्या और प्रदेशों में जाति गणना होना चाहिए कि नहीं? और इसी में एक सवाल और रहेगा, जाति गणने से फ़ायदा क्या होगा सर? हाँ वही देखिए, जाति गणना से आपको मालूम है कि साहब काशीराम जी ने और हमारे महापुरुषों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक किताब लिखी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का समूल नाश। और उस जाति के समूल नाश को उस रहबर मान्यवर काशीराम जी ने बड़ी बारीकी से पढ़ा, और बारीकी से पढ़ने के बाद उन्होंने एक बात कही कि जाति जाति नहीं है, जाति को मारने के लिए जाति का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जाति को मारने के लिए जाति का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसने जाति बनाई उसे पछताने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। कैसे किया उन्होंने कि जब 85% लोगों को उनकी जाति का बोध करा करके उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी तो कहीं भागीदारी नहीं है, तुम्हारी इतनी संख्या है, तुम कभी एमएलए नहीं बन सकते, तुम पार्षद नहीं बन सकते, कभी सांसद नहीं बन सकते, जब तक तुम अपनी बहुजन जातियों के साथ दोस्ती नहीं बनाओगे। बहुजनों को संगठित किया और संगठित करके बहुजनों को एक जाति में कन्वर्ट कर दिया। 85% की एक जाति बना दी उन्होंने, और जब 85% की एक जाति बना दी तो 15% अल्पसंख्यक आ गया और 15% चरणों में आ गया। तो जाति को मारने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो बहुजन समाज को संगठित करके एक जाति में कन्वर्ट कर दीजिए, जाति अपने आप ख़त्म हो जाएगी। जाति बनाने वाला भी पछताएगा कि मैंने जाति क्यों बनाई। सर आजकल तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो न्याय की बात तो आज राहुल गांधी बहुत खुल के कर रहे हैं सर। हाँ सीधी सी बात है, जिन्हें न्याय की बात करनी थी आज वो लोग सब यहाँ ईडी सीबीआई से डरे हुए हैं। लालू प्रसाद जी जेल में चले गए, चौटाला जी जेल में चले गए, बाकी कई मुख्यमंत्रियों को घेरने की साजिशें हो रही हैं। और यहाँ जो लोग इस देश में सामाजिक न्याय की बात करते थे उन पर इस देश की मनुवादी सरकार ईडी का, सीबीआई का, एनफोर्समेंट, इन सब का इस्तेमाल कर रही है। तो आज राहुल गांधी जी को मौका मिल गया, और ये एक इस देश के मीडिया की एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल है। इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो भाई जब सब लोग सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग सब कमज़ोर पड़ गए, वो मौन धारण कर गए, तो राहुल गांधी जी को मौका मिल गया। उन्होंने जो है अब सामाजिक न्याय की बात करनी शुरू कर दी, तो उसको लाभ उठाएंगे। राजनीतिक मुद्दा है ये, और जो राजनीति करना जानता है उसे अवसर मिल गया। तो सर मोदी कह रहे हैं कि इस समय हम जो देश है ये हिंदू खतरे में है। अब राम मंदिर बन गया है, अब तो हिंदू खुश हैं, आप क्या कहेंगे? दर्शन करने जाएंगे? गहरी बात कहूँ या ऐसी बात समझ लोगे आप? नहीं, ये हमारे दर्शक को बताएं कि आप दर्शन करने जाएंगे या नहीं जाएंगे? बता देता हूँ। सबसे पहली बात देखिए, मैं प्रकृति का पुजारी हूँ, मैं प्रकृति को भगवान मानता हूँ। अगर भगवान शब्द का संधि विच्छेद करें, भैसे भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर, ये 5 तत्व हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। ये पूरा ब्रह्मांड की रचना इन 5 तत्वों से मिलकर के होती है, और इन्हीं से शब्द बनता है भगवान। इसका मतलब प्रकृति ही भगवान है और भगवान ही प्रकृति है। और भगवान को प्रकृति से अलग ढूंढना और किसी दूसरे व्यक्ति को, एक आदमी को उस भगवान की उपमा देना कहीं गलत है। या तो ऐसे आदमी को भगवान की उपमा दी जाए कि जो प्रकृति में समाहित हो गया हो, जैसे बुद्ध प्रकृति स्वरूपा बन गए हों, जिनका प्रकृति के साथ 100 का 100% तालमेल हो गया हो, प्रकृति के 5 तत्वों में सदैव वो विलीन और विचरण और व्यवहार करने वाला व्यक्ति ही बुद्ध बनता है। और उनको भगवान की उपमा देना तो उचित है, लेकिन राम को भगवान की उपमा देना कहाँ तक उचित है? कहीं उचित है क्या? जी धन्यवाद सर, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे सिद्धार्थ गौतम जी। आप इनके विचारों से कितना सहमत हैं और हमारा प्रयास कैसा लगा? यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली। धन्यवाद।